हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन Q2 अर्निंग्स। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अविनाश गोडखिंडी, को प्रमोटर एमडी एंड सीईओ ऑफ जैगल प्रीपेड क्वेश्चन के। अविनाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, हमने देखा कि अभी आपका आईपीओ आया एंड देन इतने अच्छे रिजल्ट्स। सर, इस पूरे रिजल्ट्स की हाइलाइट्स बताएं कि ये इतना अच्छा क्वार्टर इस बार किस तरह से आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। आपकी शुभकामनाएं के लिए और हमको ये अवसर दिया आपसे जुड़ने के लिए। तो रिजल्ट्स अच्छी आई हैं और हम खुश हैं इन रिजल्ट से। तो ग्रोथ रहा है, ग्रोथ अच्छी रही है हमारी। अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्रोथ देखेंगे हमारा, तो तकरीबन 34% हमारा ग्रोथ रहा है रेवेन्यू में। और जो खासकर एडजस्टेड एबिटा है उसका ग्रोथ तकरीबन 78% रहा है। और आप देखेंगे अगर कैश पैट में, तो कैश पैट में तो 95% ग्रोथ रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे हमारा हर एक मेट्रिक पे, रेवेन्यू पे, एबिटा पे, पैट पे हमने ग्रोथ देखी है। हमारा ईसॉप का खर्चा रहा है अबाउट 6.72 करोड़। उसके बावजूद भी हमारा जो ओवरऑल पैट है वो लास्ट ईयर के मुकाबले ये साल भी उसमें भी ग्रोथ हमने देखी है। तो गाइडेंस तो हमने पहले ही देके रखा था लास्ट क्वार्टर में कि 19 से 20 करोड़ हमारा खर्चा रहेगा ईसॉप का ये साल। पिछले साल हमने 14.5 करोड़ का खर्चा लिया था और उस 19 से 20 करोड़ में तकरीबन 13 करोड़ हमने ऑलरेडी एक्सपेंस इनकर कर लिया है। सर, मैं देख रहा था कि अगर मैं वाई वाई बेसिस पर देखता हूं तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ पॉइंट रिडेम्पशन और गिफ्ट कार्ड्स की जो कॉस्ट आ रही है, ये थोड़ा सा एक तेजी से स्पाइक ले रही है। लाइक आपने 79 करोड़ लास्ट ईयर खर्च किया, इस बार 114 करोड़ किया और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी 58 करोड़ से बढ़कर ये 114 करोड़। ऐसा क्या हुआ सर? सर उसके मुकाबले अगर आप जो करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू लाइन देखेंगे, जो प्रोपेल पॉइंट्स का जो रेवेन्यू है वो भी राइट, 90 करोड़ से बढ़ के 128 करोड़ हुआ है राइट। ना। तो आप देखेंगे 114 करोड़ के कॉस्ट के मुकाबले 128 करोड़ का मेरा रेवेन्यू आया है। तो क्योंकि बिजनेस बढ़ा है तो मैंने एज इन जैगल ने ज्यादा पॉइंट्स इशू करी हैं कॉर्पोरेट्स को। वो कॉर्पोरेट्स ने अपने यूजर्स को दिए हैं और उन लोगों ने वो पॉइंट्स ज्यादा रिडीम करी हैं। तो ये एक ग्रोथ की निशानी है। और इसके करस्पॉन्डिंग हमारी रेवेन्यू भी बढ़ी है। सर, अब तो फेस्टिव सीजन चल रहा है तो कुछ और भी ज्यादा आपका ये क्वार्टर स्ट्रांग रह सकता है। विवेक जी, हाँ, अगर आप हमारा बिजनेस देखेंगे तो जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा हाफ है, उसमें हम हमेशा 60 से 65% हमारी रेवेन्यू आती है। पहला हाफ जो होता है वो 35 से 40% होता है। और ये कई सालों से ये ट्रेंड हम देखते आ रहे हैं क्योंकि सीजनैलिटी है हमारे बिजनेस में। जैसे कि आपने कहा फेस्टिवल सीजन है, दिवाली है, तो इस टाइम पे कंपनियां ज्यादा खर्चते हैं, ज्यादा एक्सपेंसेस एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड्स देते हैं, चैनल पार्टनर्स को रिवॉर्ड्स देते हैं। तो हम आने वाले क्वार्टर्स में, इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि परफॉर्मेंस उन्हीं लाइंस पे रहेगी। जी सर, मार्जिन्स की बात करता हूँ। लाइक लास्ट ईयर 9.34 थे, इस क्वार्टर में 8.16। माफ कीजिएगा, इस क्वार्टर में या 8.16। और लास्ट जो इससे पहले वाला क्वार्टर था उसमें 6.72। तो एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी आई है। और अगर मैं वाई वाई बेसिस पर देखता हूँ तो थोड़ा सा करीब 120 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन भी है। सर, उसकी मैट्रिक्स समझाएं थोड़ा सा। देखिए विवेक जी, इसका मूल कारण सिर्फ ईसॉप कॉस्ट है जो ओके। हमारा 6 करोड़ के ऊपर का खर्चा हुआ है, 6.7 करोड़ का। तो 67 करोड़, 67 मिलियन, 6.7 करोड़ का जो खर्चा है वो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो वो आया है। अगर आप एडजस्टेड इबिटा के बेसिस पे देखेंगे तो मार्जिन जो है वो बहुत 11.8% है। तो वो उसमें हमने ग्रोथ ही देखी है। ओके। सर, आपने कुछ डेट भी रिड्यूस किया है पोस्ट आईपीओ, तो उसका पूरा इफेक्ट इस क्वार्टर में आ चुका है या अभी कुछ और भी आना है? नहीं, देखिए जो डेट हमने रिड्यूस किया था वो आईपीओ के बाद करा था। तो आईपीओ हमारा लिस्टिंग हुई थी
22 सितंबर को। तो राइट तब तक के लिए तो हमारा क्वार्टर तकरीबन खत्म ही हो चुका था। तो उसका जो राइट ज्यादा इम्पैक्ट आएगा वो आने वाले क्वार्टर्स में आएगा, करंट क्वार्टर और आने वाले क्वार्टर्स में आएगा। पिछले क्वार्टर में जो इम्पैक्ट था वो छोटा ही था, मतलब उसका खास इम्पैक्ट था नहीं। ओके सर, अभी आपके साथ कोटक महिंद्रा भी जुड़े हैं, तो उनके बारे में बताएं कि कितना इंक्रीमेंटली आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एक बड़ा अलायंस है और इसमें अगर हम देखें तो कोटक की वजह से आपको और बड़े कस्टमर्स को भी आप अप्रोच कर रहे होंगे ऑब्वियसली, तो कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सर मिल सकता है? विवेक जी, अगर इसको प्रोग्राम को समझे तो एक थोड़ा यूनिक प्रोपोजिशन है हमारे लिए ये। हम बंडल कर रहे हैं कोटक का सैलरी अकाउंट विद आवर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। ओके तो अब तक अगर आप देखेंगे तो हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स और एक्सपेंस मैनेजमेंट का जो हमारा सॉफ्टवेयर था वो हम एक प्रीपेड कार्ड के साथ देते थे। सॉफ्टवेयर रहता था और कार्ड रहता था, और दोनों भी कॉर्पोरेट और यूजर इस्तेमाल करते थे। अब इसमें दो चीजें अलग हैं। एक तो कोटक का सैलरी अकाउंट जा रहा है साथ में, दूसरी ये है कि जो को ब्रांड कार्ड है वो को ब्रांडेड विद कोटक महिंद्रा बैंक है। अ, पर मेन ये चीज है कि जो सॉफ्टवेयर की जो फीस है वो अब बैंक दे रही है। तो कॉर्पोरेट के लिए ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो है वो फ्री हो जाता है। और आप तो जानते ही हैं, शायद हमारे देश में हम फेमस हैं कि अगर हमको कोई अच्छी चीज मिलती है और वो फ्री में मिलती है तो उसका अपटेक बहुत अच्छा होता है। तो सॉफ्टवेयर का फीस बैंक दे रही है। कॉर्पोरेट को कुछ नहीं करना है, अपने एम्प्लॉय को बताना है कि देखिए कोटक महिंद्रा बैंक है, इंडिया के सबसे नामी गिरामी बैंकों में से एक है, तो उसका बेस्ट इन क्लास सैलरी अकाउंट है। आपका सैलरी अकाउंट, आपका जो अगले महीने से जो सैलरी जाएगा वो इस बैंक के अकाउंट में ही जाएगा। और इतना अगर उन्होंने एम्प्लॉय को कन्वे कर दिया और एम्प्लॉय ने वो ले लिया, तो जब तक एम्प्लॉय कंपनी के पेरोल पे है उसका जो पूरा सॉफ्टवेयर का खर्चा है वो बैंक। हर एक सैलरी अकाउंट जो बिकेगा उसके बेसिस पे हमको एक कमीशन भी मिलेगी कि भाई हमने ये सैलरी अकाउंट बेचा। तो वो एक एडिशनल लाइन ऑफ रेवेन्यू हमारे लिए बन जाती है। तो आपके पास अब तक सॉफ्टवेयर फीस थी, आपके पास ट्रांजैक्शन इनकम था जो कार्ड के स्वाइप पे हमको मिलता था। अब साथ ही साथ में हमारे पास हर एक सैलरी अकाउंट के सेल पे हमको एक कमीशन भी मिलती है बैंक की तरफ से अगर हमने बेचा। दूसरी बात विवेक जी ये है कि बैंक भी हमारे साथ जुड़ के बेचेगा। तो जो जब वो अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के पास जाते हैं और वो एक सोल्यूशन ऑफर करते हैं अपने सैलरी अकाउंट का, तो हमारी मुहिम रहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा इस बंडल्ड ऑफरिंग को अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को ये ऑफर करें। तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है। और हमारे हिसाब से जब ये लाइव हो जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका काफी रोबस्ट अपटेक रहेगा। जी सर, मैं आपकी गाइडेंस देख रहा था 40 to 50%। हमारी लास्ट टाइम भी जब बात हुई थी तो इन गाइडेंस पर बिल्कुल चर्चा हुई थी। सो सर, अब चूंकि आपने Q2 भी पार कर लिया और नाउ अब हम Q3 के भी एक तरह से मिड में आ चुके हैं ऑलमोस्ट, तो ये जो 40 to 50% है इसमें हम 50 मानकर चलें पूरे साल के लिए, या 40 पर चलना है? विवेक जी, 40 to 50 मान के चलते हैं, क्योंकि हम ज्यादा स्पेसिफिक गाइडेंस ना देते हुए थोड़ा कंजर्वेटिव ही रह के बिलीव करते हैं कि आप बातें कम काम ज्यादा। दैट इज हाउ वी हैव बीन, वी हैव ऑलवेज बीन वेरी फ्रूगल, निम्बल एंड हम्बल। तो हम उसी फिलॉसफी पे चलते हुए इतना ही बताएंगे कि 40 to 50% ही हमारी गाइडेंस है। और हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वो 50 की तरफ जाए। पर वो कोशिश कितना रंग लाएगी वो देखेंगे, समय ही बताएगा। जी सर, आपने एबिटा मार्जिन्स को भी डबल डिजिट में बोला है अभी तक, तो चलिए ठीक है। फर्स्ट हाफ क्योंकि सॉफ्ट के एक्सपेंस थे और जो आपके आईपीओ रिलेटेड एक्सपेंस भी थे वो सारे डिस्काउंटेड हो चुके हैं। अब जो 11 to 13% की आपने जो मार्जिन्स की गाइडेंस दी हुई है, इसमें जो सेकंड हाफ का जो होगा मार्जिन, दैट मींस कि ये मार्जिन्स 16 to 17% या 18% के आसपास होंगे, तभी आपका ये फुल ईयर गाइडेंस 11 to 13% आने वाला है। विवेक जी, हमारा जो गाइडेंस है वो एडजस्टेड EBITDA का ही है फॉर फुल ईयर, ओके विच इज 11 to 13%, और उस पे हम अमल रहेंगे। ओके
तो भी सर अगर एडजस्टेड भी है तो यहाँ से अराउंड 500 बेसिस पॉइंट ऑलमोस्ट, तो एक अच्छा खासा जंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑन मार्जिन फ्रंट रहेगा। H2 आपका आपने पहले भी बोला है कि बहुत अच्छा रहता है। एक हम कह सकते हैं कि ट्रेमेंडस क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। नहीं विवेक जी, देखिए अगर आप एडजस्टेड एबिटा देखेंगे इस क्वार्टर का भी तो वो 11.8% है। तो ओके, इसी रेंज में रहेगा 11 to 13%। ज्यादा अग्रेसिव कोई भी प्रिडिक्शन हम नहीं करना चाहेंगे, पर हम ऐसे महसूस कर रहे हैं कि हम ट्रैक पे हैं, वी ओके, आर ऑन ट्रैक। ओके। सर यू हैव ऑलरेडी रीपेड 47 करोड़ टुवर्ड्स बोरोइंग, तो अभी कितनी बोरोइंग बची है सर? सर हमारी टोटल बोरोइंग तकरीबन 95 ऑड करोड़ थी, और उसमें से हमने 47 रीपे करा है। ओके, तो कुछ डेट फ्री होना का प्लान है या अभी एक्सपेंशन का प्लान है तो उस पर खर्च करेंगे? विवेक जी, मतलब ऐसे डेट फ्री करके हमने कोई कमिटमेंट नहीं दी है। तो हम सारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेट है, इक्विटी है, इनका एक कॉम्बिनेशन हमेशा से एक्सप्लोर करते हैं टू बी एबल टू गेट अ ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, एनी इनऑर्गेनिक प्लान कि अब चूंकि मार्केट में आ चुके हैं तो लोग अब आपकी कंपनी की तरफ देखेंगे भी। सर अभी अभी लिस्टिंग हुई है तो लिस्टिंग के एक्चुअली क्या होता है ना कि 6 महीने तक तो बहुत रडार पे रहते हैं स्टॉक, और जो अच्छी ग्रोथ देते रहते हैं तो वो तो और ज्यादा डबल रडार पर आ जाते हैं। तो कोई इनऑर्गेनिक प्लान की कंपनी में लगातार खबरें आ रही हैं? क्या कहूँ, मतलब चर्चाएं जारी हैं, और अगर कोई चीज पक्की होती है तो हम आपको बताएंगे। पर ये तो हम हमेशा से ग्रोथ बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों की ताक में हम रहते हैं। और अगर अच्छी कंपनी है एट एट एबिटा एक्रेटिव है हमारे लिए, और अच्छी टीम है, अच्छी वैल्यूएशन है, तो वी आर ऑलवेज ओपन टू इट, Okay. एक्सप्लोरिंग। Uh, do you have any specific budget for this inorganic growth? नहीं विवेक जी, ऐसे बजट अगर आप रख देते हैं ना तो फिर आपके जो ऑप्शन होते हैं वो हमने हमारे हिसाब से हम बिलीव करते हैं कि आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो सिमट जाते हैं। तो हम थोड़ा ओपन अप्रोच लेते हैं, एंड वी हैव द एबिलिटी नाउ टू डू अ कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ही हम इस टाइप के अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी कोई पर्टिकुलर थीम पर आप सोच रहे हैं कि कुछ यहाँ पर एक्सपैंड किया जाए, या यहाँ पर अगर कोई इनऑर्गेनिकली कोई हमें अच्छा प्लेयर मिलता है तो उसको उसके साथ टाई अप किया जाए या उसको एक्वायर किया जाए, किसी पर्टिकुलर थीम पर सोच रहे हैं? देखिए विवेक जी, हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारा जो करंट कैपेबिलिटी है उसको हम कैसे डिसरप्टिवली एनहांस कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि या तो मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि या तो कि हम कोई ऐसी एक अच्छी कंपनी मिलती है जो हमारा जोग्राफिक एक्सपेंशन बढ़ा देती है, कि भाई आज हम ज्यादातर बिजनेस भारत में कर रहे हैं, क्या हमारा बिजनेस दूसरे मुल्कों में बढ़ा सकते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई किसी के पास बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कुछ सोल्यूशन है जो बहुत अच्छे से हमारे प्लेटफॉर्म में बैठता है, और अगर हम उसको ऐड करेंगे तो फिर वो सोल्यूशन जो है बहुत तेजी से बिकेगा। या फिर अगर आप तीसरे तरह की कोई एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि किसी का बहुत एक पर्टिकुलर सेगमेंट में या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में डीप पेनिट्रेशन है, उनकी बेस अच्छी है, कस्टमर बेस, तो वो कैपेबिलिटी हम अक्वायर करेंगे। तो ये कुछ थीम्स, टिपिकल थीम्स हैं जिन पे हम एक्सप्लोर करते हैं कि या तो हमको कुछ एडिशनल कैपेबिलिटी दें, या तो जोग्राफिक या प्रोडक्ट या कस्टमर कुछ एक एडिशनल आए। और हमारा मापदंड यही रहता है कि हमको वो प्रॉफिटेबल रहे, एबिटा एक्रेटिव रहे। सर ग्लोबली क्या प्लान्स है? कंपनी कितना बिजनेस कंट्रीब्यूशन करना चाहती है अपने टोटल रेवेन्यू में?
देखिए ग्लोबली विवेक जी, हम मानते हैं कि हमारी जो प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटीज जब हम बात करते हैं कंपनियों के साथ, बैंकों के साथ, नेटवर्क्स के साथ, तो एक मत में ये राय उभर के आती है कि इस टाइप के सॉफ्टवेयर, इस टाइप के स्पेंड मैनेजमेंट स्पेस के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मार्केट्स में है। यूएस में है, मिडल ईस्ट में है, साउथ ईस्ट एशिया में है। तो काफी सारे मार्केट्स में हमारी डिस्कशंस भी चल रही हैं थ्रू पार्टनर्स, थ्रू अदर सोर्सेस। तो ज्यादा स्पेसिफिक्स अभी कुछ है नहीं कॉन्क्रीट, तो मैं आपको स्पेसिफिक्स कुछ बता नहीं सकता, पर हम इन चीजों पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, तो अभी सर कितना कंट्रीब्यूशन आता है? अभी तो कुछ है ही अभी नहीं। नहीं है, अभी 100% अपना डोमेस्टिक चल रहा हाँ, ऐसे ही मान के चलिए। है। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड हाफ, एंड वी बिलीव कि द काइंड ऑफ ग्रोथ यू हैव जस्ट डिलीवर्ड इन Q2, you should maintain that kind of growth. In fact, you should outpace that growth, as you already mentioned that you are just going to give 40 to 50% growth in this year. So we are hoping कि शानदार second half की journey होगी, and the stock market will definitely enjoy your journey as well. Thank you very much for your precious time, sir. थैंक यू। पूरी कोशिश रहेगी विवेक जी, और आपके दर्शकों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। लुक फॉरवर्ड। सेम टू यू सर। हमारी टीम की, जागरण की टीम से और हमारे दर्शकों की टीम से भी जैगल की टीम को दीपावली की शुभकामनाएं सर। थैंक यू। थैंक यू सर।